हेलो फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब पे पोल रखा था तो आप सबने बोला कि हमको एसएससी के वीडियो सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा वोट एसएससी के वोट के लिए आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए मॉडल पेपर क्यों ना बनाया जाए। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एसएससी मॉडल पेपर। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमें 100 मार्क्स के जैसे एग्जाम में पेपर्स आपके आते हैं एसएससी के पेपर में, वैसे ही मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, आप सॉल्व करें ना, मैं भी आपके साथ सॉल्व करूँगी। 12 जम 145 जम 16, तो इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे लग रहा है 12 का क्या है स्क्वायर प्लस 1। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 145 होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब 16 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 16 का क्यूब कितना होगा 254 प्लस 1, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 257। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। व्याकरण प्रश्न की बात करिए। पेन लिखना, चाकू। पेन से अगर हम लिख सकते तो चाकू से हम क्या करते, सब्जियां काट सकते हैं। तो हमारे लिए क्या हुआ, काटना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट की बात करें तो कैंडल EDR लिखा जाता है तो एक्सोटी को क्या लिखा जाएगा। अब कैंडल के लिए बोला है तो कैंडल में आप देखो तो ई लिखा है, सी के बाद ई आता है, ई कब आता है +2 करेंगे, ए के बाद डी कब आता है +3, ऐसे प्लस प्लस करते जाते हैं तो तब हमारे पास एन आता है। एन को क्या होगा, एन को +4 करेंगे तब आएगा। तो हमको सिर्फ एक्सोटिक है उसमें भी +2 करना। ई के बाद क्या है, ई एफ जी, जी तो सब में पहले फर्स्ट जी है। एक्स के बाद क्या आएगा, XUVY, तो क्या आएगा हमारे पास जेड। क्या आएगा हमारे पास एक्स के बाद, x+3 हमको करना है एक्स, तो यहाँ है UVY Z। लास्ट क्या है, 3 से बाद Z आया तो Z इन सब में भी है तो हमारा जवाब नहीं आया। फिर से हम देखेंगे ओ के बाद +4 तो OPQRNS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 4 में S आया हमारे पास। ठीक है, अब T+5 करेंगे, T+5 तो हमारे पास क्या आएगा Y। ऐसे ही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, I और I के +C करेंगे तो O आएगा और C+J करेंगे तो और 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, J आएगा। तो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विषम चुनना है, इसका टोटल माइनस करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 1 मिनट वेट करना। हाँ, ये ही क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा 9 होगा, इसका भी नेगेटिव करेंगे 9 होगा, 9 या 8 हुआ तो डिफरेंट कौन सा है 63। इन शॉर्ट में 37 - 28 करेंगे तो क्या आएगा 9। सब में से माइनस फार्मूला भी हो सकता है, प्लस फार्मूला भी हो सकता है, वो तो आपको एग्जाम में ट्राई करके ही पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला दिया गया है। कई बार n³ -1 भी होता है, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि 1 सब में -1 है, -2 है, ये क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं अगला सवाल। सॉरी, लुप्त संख्या ढूंढनी, हमको 8, 15, 28 एंड 50 थी। ठीक है, तो लुप्त कैसे ढूंढेंगे, पता है मिसिंग नंबर। तो मुझे लग रहा है 8 के बाद 15 कैसे आएगा। तो सोचो ना आप, हम 8 इंटू, सॉरी लिखा ही नहीं चल, हाँ 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 16, 16 1 माइनस करेंगे तो कितना 15 हमारा क्या। तो 28 इंटू 28 कब आएगा 15 के बाद है, तो 15 इंटू 2 करेंगे, माइनस की भी कितना 3 होगा तो 30 - 2 28 हो गया। तो 28 इंटू 2 करेंगे और -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 53। तो अब 53 में इंटू 2 और -53 इंटू 2 -4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 106। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना। 2, 10, 30, 68, 130 मैसेज में बता देना इस क्वेश्चन। तो 1³ + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 1। ठीक है, और सॉरी 2, माई मिस्टेक्स 2। तो 2³ + 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा T। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। फॉर्मूला इसका है n3 + n। ठीक है, तो अब लास्ट कितना है हमारे पास 130। तो 6³ + 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 222। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक महिला की और इशारे करते रीता ने कहा, वह मेरे पति के पिता की इकलौती पुत्री है। वह महिला रीता से किस प्रकार संबंधित है। तो कि पति के पिता मतलब हमारे ससुर हुए, ससुर की इकलौती बेटी मतलब पति की बहन, पति की बहन को हम नंदन या सिस्टर इन लॉ कहते हैं। सभी शेर बाघ है, कुछ बागी हाथी है, कुछ शेर हाथी है, कुछ शेर हाथी नहीं है।
तो इसका ये सिलोजिज्म का प्रश्न है, जब निष्कर्ष में कुछ भी पॉजिटिव कुछ है और कुछ कोई नेगेटिव, मतलब कोई कुछ है ही नहीं, दोनों है तो और कुछ दोनों अलग लग रहे हैं, तब तो या तो या आएगा। तो हमको दोनों अलग ही लग रहे हैं या नेगेटिव ही है, तो हमारा आंसर है या तो या सही है। भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध दर्शाए। सूरत के वजह सूरज हो गया, वो मिस्टेक टाइपिंग है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे। तो क्या है, पहले क्या आएगा, भारत के अंदर क्या होगा, गुजरात के अंदर क्या, सूरत, तो एक के अंदर एक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वह अब किस दिशा में देख रहा है। तो पहला क्या होगा हमारा, वो किस दिशा में देख रहा है। तो पहले वो कहाँ जा रहा है, उत्तर मतलब नॉर्थ में जा रहा है, फिर वो दाएं मुड़ा, नॉर्थ के दाएं मुड़ा, तो वो फिर क्या आएगा, ईस्ट आएगा, ईस्ट से फिर वो दाएं मुड़ रहा है, तो फिर क्या आएगा, साउथ आएगा। तो वहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा जॉब। तो क्या साउथ, आपको ऐसे काउंट नंबर से दिए, उसको काउंट ही नहीं करना है। EEIMQ क्या आगे क्या आएगा, तो E के लिए क्या 1, E के लिए 5, I के लिए क्या है 9, M के लिए 13, Q के लिए 17, ठीक है। लॉजिक सब में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ये लॉजिक लगाओ, +4 +4 +4 +4, तो 70 +4 कहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 में क्या आ सकता है, तो कि U आ सकता है, जो U है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। शब्दों का तार्किक क्रम हमको देखना है। बुबाई, जुताई, कटाई और सिंचाई, ये सब हमको लग रहा है कि कोई खेती के प्रक्रिया होगी। तो पहले क्या किया जाता है कि बुबाई किया जाती है, फिर होती है पहले जुताई की जाती है, फिर बुआई, फिर सिंचाई, फिर कटाई, ठीक है। तो ऐसे ये नंबर में आएगा 2 1 4 3, फर्स्ट आंसर ही हमारा राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड का अर्थ माइनस का अर्थ एक्स, और एक्स मतलब मल्टीप्लाई, और एक्स का अर्थ प्लस है, तो फिर इसका काउंट करना है। एक हमको नंबर दिया गया, तो इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ होगी, तो आप सबको पता है हमारे में कौन सी फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगी, बॉड मास की, ठीक है, BOD बॉड मास का फॉर्मूला हमको अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे तो 2 - 6 + 8 होगा, क्योंकि ये जब साइन है सब के चेंज हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा 10 - 6, तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा 4, ठीक है। ये 8 और +2 मैंने कर दिया, फिर माइनस, क्योंकि प्लस पहले आता है, ठीक है। ये हो गया, तो आंसर क्या गया हमारा 4। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता देना, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, ठीक है। अगर क्वालिटी का दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, वो हम दाएं हैं तो सामने क्या अक्षर उल्टे दिखेंगे, तो Q से अंत में चला जाएगा, और क्या हमको दिखेगा Q एंड में होगा। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे राइट से है B और D, क्योंकि Q एंड में होगा, उसका क्वालिटी का हमको सिर्फ उल्टा ही लिखना है, ठीक है। आगे एक पासे की 2 स्थितियाँ 1 2 3 और 1 4 5, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 दोनों में कॉमन है। जैसे घड़ी में हम दिखते हैं 1 2 3 1 4 5, तो 2 का विपरीत क्या होगा 4, 3 का विपरीत क्या होगा 5, बचा हुआ नंबर 6, तो 6 का विपरीत क्या होगा 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। चित्र के ओके सॉरी, ये मैं डायग्राम डालना भूल गई हूँ, सॉरी। ABCD एक पंक्ति में बैठे उत्तर की ओर देख रहे, C मध्य में, CL मिडल में हम पहले रख देते, AE के बाएं अंत में है, A है B के बाएं अंत में, मतलब B A के बाएं अंत में है, और D के दाएं, A और E अंत में है, A यहाँ अंत में आ गया तो E यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रहा बचा कौन, C में मध्य में, तो हमारे पास क्या रहा D। तो पूछा क्या हमको D के बाएं में कौन होगा, तो कौन होगा बोलो, जवाब कमेंट में लिख के बताना, D के बाएं में कौन होगा, ठीक है। चलो आप तो नहीं जवाब देते हो, मैं ही बता देती हूँ, क्या आंसर आएगा हमारे C, क्योंकि C के बाएं में ही D है। चलो आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन शब्द के अक्षर में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा है, म्यूजिक नहीं बना जाता, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन में S वर्ड नहीं है। चलो आगे देखते हैं। कथन और निष्कर्ष। कथन सभी धनी व्यक्ति खुश है, कथन में लिखा है कि कथन कहता है सभी धनी खुश है, बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्ति धनी है या गरीब दुख है, तो हमको कुछ भी फिक्स नहीं है हमारे पास, हम लिखेंगे कोई नहीं। आगे देंगे कि रेड को 6720 और ग्रीन को क्या लिख सकते, तो रेड में क्या आएगा 18, ठीक है।
ई का 5, डी का 4, ऐसे हम सब प्लस सब में ऐड में +2 ऐड करते करते ही जाना है। जैसे ग्रीन में भी +2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, जी का 7 है तो 9 होगा, डी आर का 18 है तो 20 होगा। ऐसे सब नंबर मिक्स करेंगे तो क्या होगा 166177209। ये आप बुक में ट्राई करना, यही पैटर्न से आंसर आ जाएगा आपका। आप दोपहर के 3:30 पे घंटी की बारिश हुई और मिनट के बचे कौन होगा, 75 एंगल होगा। चलो आगे देखते। सॉरी, कौन सा रह गया, ओके हाँ रह गया, अरे यार बाय मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। ठीक है, यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, 1 जनवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 2024 लीप ईयर है, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, तो कौन सा होगा, बुधवार, क्योंकि लीप ईयर है तो दिन में लीप ईयर में 2 इयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि 365 होता है, उसकी जगह क्या 360 हो जाए तो 2 दिन बढ़ेंगे, तो सोमवार है +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, दी ये आकृति में डालना भूल गई, इसके लिए फिर से गलती, माफ। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, काउंट करना है हमको। ठीक है, तो पिता सन की हम क्या ले लेंगे, x, पिता की हमने ली 3x, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 गुनी बताया गया है हमें। ठीक है, तो अब वो क्या बोला है, 5 वर्ष पहले दोनों का पूछा है, तो 3 यहाँ पे क्या रहेंगे 3x - 5 = क्या होगा 4, 4 गुनी थी बोला है ना, तो x - 5। ठीक है, अगर नहीं मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे पता है, लेकिन आप मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे काउंट कर जाए। ठीक है, -4x - 20, क्योंकि उस सबको इंदर डिवाइड करते 4x में से x जाएगा तो कितना रहेगा x, और जी 20 प्लस माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 20 प्लस में से -5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15, तो उनका आंसर क्या आएगा 15 वर्ष। ठीक है, आगे देखेंगे हम आखिरी क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। 1917 मशीन के रूप में कोडित किया है तो डेंजर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, तो प्लस सब में +6 जोड़ा गया। देखो एम का क्या होगा, तो कि 13 + 6 19 हो गया। ऐसे ही डेंजर का हमको क्या करना है, +6 सब में ऐड करते करते जाना है। ठीक है, तो मेरा आंसर बन रहा था 10 7 20 13 11 24, ए आंसर राइट। ठीक है, अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। निम्नलिखित कैसे भारत के पुनर्जागरण का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। उन्होंने 1882 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सती प्रथा को बंद करने के लिए। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुप्रस्थ का अनुमोदन करता है, अनुच्छेद नंबर 17। आगे देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो कि दूरी, वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, दिशा प्रकाश 1 वर्ष में हम काउंट करते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो अरवल्ली। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो क्या आंध्र प्रदेश का। ठीक है, केरल का कथकली और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसे किसे कहा था, बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो कि भारत के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाते हैं, उनकी हाजिर में ही देते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है, गोदावरी। 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, पेरिस, फ्रांस ना पेरिस। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ओजोन पर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस कप का किस खेल से संबंध है, तो उसका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, चलो आगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, 1921 में। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। RBI भारत रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विद्युत धारा के मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ई मीटर। किस संविधान के संशोधन की मिनी संविधान लिखा जाता है? 1976 में आया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक लेखक कौन है? महात्मा गांधी। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षक का कोड का नाम क्या लिखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि संख्या 4832781 से पूर्ण विभाजित है तो के स्थान पर क्या आएगा? क्या आएगा? डिवाइडेशन रूल लगेगा। विषम का योग क्या होगा? 4 + 3 + 7 + 8 करेंगे। 4 + 3 + 7 + 11 करेंगे तो क्या आएगा हमारा टोटल? 22। और सम स्थानों को ऐसे ही लिखेंगे तो कितना टोटल होना चाहिए? सब काउंट करेंगे अंतर बार 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 तो क्या, तो फिर इसके डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना होगा हमारा आंसर? अंतर तो सब काटेंगे तो हमारे पास क्या है? 1 पर है। ठीक है, क्या है? विषम संख्या सम संख्या लेकर उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो उसका भी बार ही आता है और उसका भी बार ही आता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। ए की आयु बी की आयु से 25 अधिक है तो बी की ए की आयु के कितने प्रतिशत कम है? क्या आंसर होगा? तो क्या शॉर्टकट क्या है हमारे पास? तो आर, जितना हमारे पास आर है, R/100 + R × 100 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितना है हमारे पास? 25 और बड़ा अधिक है मतलब बड़ा 100 प्लस परसेंटेज काउंट होता है। बड़ा मतलब प्लस करने का, अगर घटा बोला हो तो नेगेटिव करना है। तो बड़ा है तो 125 होगा × 100, तो 12 का यहाँ आ जाएगा 5 का यहाँ आ जाएगा तो 20, तो हमारे पास कितना हुआ? 20% आंसर। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा देख लेना। एक वस्तु को 20% हानि के लिए 900 रुपये में बेचा जाता है। 10% लाभ प्राप्त के लिए इसको किस मूल्य में बेचना चाहिए? तो 9% मुनाफो है तो क्या होगा? 10% हानि है तो कितने? 1 में नेगेटिव होगा तो ये 900 हो गया। 1% मतलब 1% की हानि पर हमको बेचना है तो 10 होगा। ठीक है, तो 900 में बेचा गया है तो इसको क्या है? कितने हमको लाभ चाहिए? लाभ का किस मूल्य पर बेचना है। ठीक है, तो हमको कितना लाभ चाहिए होगा? 110 टोटल करेंगे तो ये 10% एक्स्ट्रा है तो 110, तो 110 × 10 करेंगे हम तो कितना होगा? 1100। उसको 10% बेनिफिट चाहिए तो 1100 में बेचना चाहिए। कितने वर्षों में 5000 की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 7000 हो जाएगी? तो ब्याज का सूत्र हमारा क्या है? SI × 1000/P × R। ठीक है, तो ऊपर क्या है? 2000। डिफरेंस क्या है हमारा? SI डिफरेंस 2000 हो गया। 100 तो ऐसे ही होगा। ठीक है, सॉरी SI में हम 100 का हमने वो लिया फॉर्मेट वाला। ठीक है, 100 ऐसे SI कितना रहा? डिफरेंस 200, ये 1000 नहीं ऐसे 200 है। ठीक है, मैं गलती कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ। SI की जगह हमारे को डिफरेंस लेना है। 7000 में से 5000 जाएंगे 2000 रहेंगे। 100 ऐसे ही आके नीचे P मतलब हमारी ओरिजिनल प्राइस पहले निवेश की हुई कितने? प्राइम अमाउंट 5000 इंटू फिर के बाद जो रेट हमको मिला है वो कितना है? इंटू 10% हमको दिया गया। सब यहाँ 0 3 यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? 20 और यहाँ से होगा 5 तो कितना हुआ? और तो हाँ, यहाँ भी 2 हो जाएगा। 5 × 2 होगा, 2 कट हो गया। क्या आंसर आएगा? सॉरी, फिर से मैं गलती हूँ, ऐसे गलती हो गई है, आपको फिर से समझाती हूँ। ऐसा ही इंटू 2000 हो गया इंटू 10, नीचे कितना आया? 5000 प्राइमरी अमाउंट इंटू 10। ठीक है, ये 3 गए, ये 3 गए। ठीक है, 5 से यहाँ कितना चलेगा? 2, 2 से यहाँ चलेगा 5। अरे यार, मैं गलती फिर से कर रही हूँ, सॉरी गाइस, मैं फिर से क्लियर करके आप समझा तो मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रही हूँ। आप भी मेरी तरह गलती मत करना। 2000 इंटू 100/5000 इंटू 10। ठीक है, तो कट यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तो जो हाँ 5 को यहाँ डिवाइड होगा 20,
0 0 निकल जाएगा तो हमारा आंसर क्या है 4। ठीक है, अब आंसर में देख ले तो 4 आंसर आना हमारा चाहिए, 4 ब्रश। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 5 तो कौन सी होगी? 2 3 5 7 11 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, एवरेज लेंगे तो कितना होगा? 5.6। E जेम बे 2 जेम 3 सी बी सी 4 5 है, ए बी सी का क्या होगा? तो सबके लिए क्या कैलकुलेशन मल्टीप्लाई विथ होते जाएगा। तो ए बी को 4 से, बी को 4 से डिवाइडेड, जैसे ए का क्या बोला हमने 2 जेम 3, ठीक है, बी का क्या बोला है 4 जेम 5 बोला है। ठीक है, तो सबको क्या मल्टीप्लाई विथ 2 करना है। फर्स्ट में क्या करना है 4 से, और इसको 3 से गुना है एलसीएम लेके। ठीक है, तो क्या होगा 8 जेम 12 जेम 15। एक काम को 10 दिनों और बी को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों को मिलाकर काम करने में दोनों कितना दिन लगेंगे? तो कितने लगेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या है? सबका मिला के x प्लस वाई। मेरे फॉर्मूलाज अलग होंगे और आपको समझने में टाइम लगे तो आप अपने फॉर्मूले से भी कर सकते। सबके ऊपर पहले 3 लिखने ने, ठीक है, फिर नीचे भी उसका क्या करना है डिवाइडेशन। तो ऊपर क्या क्या होता है 150 बाय क्या होगा नीचे 25। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 से चल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 दिन। ठीक है, मेरा इजी फॉर्मूला होंगे, देखिएगा उसको, वीडियो को बेनिफिट मिलेगा। मैंने वो रह जाए। एक ट्रेन 72 घंटा मीटर प्रति से गति चल रही है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? तो 72 से चल रही है। ठीक है, 5/18 हमारा फॉर्मूले में ऐड होता है। ठीक है, तो 72 की यहाँ कहाँ चलेगी तो क्या था 4, तो 4 बजा 20 मीटर पर सेकेंड। यदि बीजगणित का क्वेश्चन है x प्लस वाई बाय डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5x² प्लस 1 बाई x² का मान क्या होगा? तो क्या करना है कि x² प्लस 1 बाई x²। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा k² माइनस 2। ठीक है, तो 5² माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा 23। साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान क्या होगा? तो क्या होगा साइन 30 मीन्स हो गया 0.5, साइन 30 का क्या होगा 0.5 प्लस कॉस 60 का होगा 0.5, तो दोनों का मिला के क्या हो गया 1। त्रिभुज को 2 गुण है 60 और 70 डिग्री है। ठीक है, तो तीसरा कोण क्या होगा? एक त्रिभुज के 2 कोण है, 3 ऐसा है, इसके क्या नाम बोला है 2 कोण है। ठीक है, तो 60 और 70 है, तो तीसरे का कितना होगा? आप कैसे फाइंड करोगे? तो हमारे पास क्या है टोटल 180 है, हमको दिया है 60 प्लस 70, हम उसमें से डिवाइड कर दें। ये क्या 130 हो गया, 130 में से 180 में से 130 का है, तो हमारे पास क्या है 50। ठीक है, समझ में आया। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई 25/7 लेना है, तो कि 25/7 हमारा फॉर्मूला क्या है इंटू r², पाई r² हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 24/7 का 7 इंटू 7 करना है। ठीक है, ये बोला 22 इंटू 7 का तो कितना होगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। 20 किलो प्रति किलो चावल के 300 रुपये किलो वाले चावल के साथ किस पद में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण का मूल्य 24 किलो हो जाए? तो क्या होगा सबके अनुपात ढूंढना है। सस्ता चावल 20, महंगा चावल, तो 24 में से हमको क्या मिला है -20 करना है, और 30 में से हमको 24 माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे आएगा 6, तो 3/2 क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो गया मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक पाइप ए की टंकी को करने में 4 घंटे लगते हैं, बी को उसे 6 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों साथ खोल दिए जाए तो कितने टाइम में भरेगी? तो हमारा सेम ऐसे ही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो कितने 4 इंटू 6 24 हो गए, और नीचे 10, तो कितना लगा नीचे 2 हो गए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है 6 सॉरी ए माइनस बी खाली करना है ना, तो डिफरेंस कितना हो गया? तो 24 बाय 2 करेंगे तो कितना 12 घंटे। 1000 की वस्तु पर 10% 20% दोनों क्रमिक छूट दी तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1000 पर 10% की छूट, तो 900 पर 20% की छूट होगी। ठीक है, तो 900 माइनस कितना होगा 180। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 720। 25 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 10 बाई 2 सिंप्लीफिकेशन का है, कितना लगेगा बोर्ड मास रूल, तो 25 प्लस 10
-5, ओह शिट, माय गॉड, उप्स, -10 होगा, सॉरी, और 25 + 10 -5, तो ये कितना होगा, 35 माइनस में 5 जाएगा तो क्या आ गया हमारा 30। 64 इंटू 1/3 लिखा है तो इसका मान क्या होगा, ये वाला लिखा है तो इसका मान क्या होगा, ऑब्वियसली 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। एक नाव की शान जल में 10 किलोमीटर पर घंटा है और धारा 2 किलोमीटर पर घंटा है, धार के नुयत के नाव की गति क्या होगी, तो क्या होगी, कैलकुलेशन लेंगे, tan वाला फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा, क्योंकि कैलकुलेशन काउंट भी करना है तो 1 होगा, और tan 45 होगा तब भी 1 ही होता है, ठीक है। ओ सॉरी, मैं आपको ये वाला नहीं, ये पिछले वाला क्वेश्चन मुझे लग गया, नहीं ये वाला नहीं, रुको, इसका को क्या, हाँ 10 + 2 मतलब वो घंटा क्या होगा, तो उसको 12 किलोमीटर पर आवर होगा, ये पीछे वाला अगर क्वेश्चन समझ गई। हाँ, इसमें क्या होगा, 10 0 भी कितना होगा, 10 1 होगा, और 10 45 भी कितना होगा, 1 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 45। और भी क्रमशः 2000 3000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, 1000 का लाभ होने पर एक का हिस्सा क्या होगा, तो उन्होंने क्या किया है, 2 है, 2 लोग, और 2 + 3, क्योंकि हमने 0 0 वो पहले कैलकुलेट कर दिया है, और यहाँ 1000 कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2/5 होगा, 2/5 इंटू 1000, तो यहाँ पे हम डिवाइडेशन करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 400, क्योंकि यहाँ से कट हो जाएगा। एक बेल की ऊंचाई 10 किलोमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयत कीजिए, तो क्या होगा 22/7 7 7 10, फॉर्मूला क्या है, v = πr²h, v = ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आएगा तो 1540 क्यूबिक टॉ, ठीक है। दो संख्या HCF 12 है, LCM 70 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो LCM इंटू HCF करना है, LCM इंटू HCF करना है, तो 72 इंटू क्या होगा 12, तो हमारे पास क्या गया 24, तो 864 जो हमें दिया है सबका कैलकुलेशन क्रॉस करके बाय 24 नीचे आ जाएगा, क्योंकि सबका क्या है, ये यदि एक संख्या 24 है तो उसे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 36। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य से दोगुनी है, बी का एक काम 12 दिनों में करता है तो ए उसे कितने दिनों में काम करेगा, तो कि 6 दिनों में, क्यों, तो कि बी को लगातार 12 दिन काम कर रहा है तो इसे आधे दिनों में करता है, तो 6 हो गया, 12/2 6 हो गया। एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, सोचो सोचो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2l + b, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 10 + 8 हो गया, तो यहाँ क्या 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 मीटर। यदि वर्ष 2020 में 500 यूनिट थी और 2021 में 600 यूनिट थी तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो हमारी 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि के लिए क्या 600 - 500 करेंगे तो 100 आएगा, और 500 यूनिट दिया है और जो हमको मल्टीप्लाई 100 करना है, 0 0 ऐसे ही चल जाएगा, तो रहेगा क्या, यहाँ से यहाँ 20, तो हमारा होगा 20%। ही इज़ अ डैश हॉनेस्ट मैन, ही इज़ एन हॉनेस्ट बोलने में ही जब बोलते हैं तब क्या वोवेल से स्टार्ट होता है तो एन आ जाएगा। सिलेक्ट द साइन ऑफ एमेंडमेंट का मतलब होता है क्या, त्याग देना, तो उसका सिमिलर होता है फोर्थ से। सिलेक्ट द एनोर्मस, एनोर्मस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा या विशाल, तो उसका अर्थ होगा टीनी, ऑपोजिट पूछा है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, वर्ड का सब्स्टिट्यूशन द मिसैंथ्रोप, क्यों, क्योंकि मानव जाति से नफरत करने वाले को मिसैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब प्यार करने वाला, उसका ऑपोजिट वो होता है। चलो अब आगे देखते हैं। टू स्प्लिट द बीन्स मतलब क्या होता है, जैसे छोला उसका मतलब टू रिवील समथिंग, क्यों कि जैसे कि हमने कुछ करते हो किसी गुप्त जानकारी को, रहस्य को, उसको उजागर कर देना, ठीक है। नाइदर टीचर ए नाइदर और स्टूडेंट बी नाइदर इज प्रेजेंट इन द क्लास सी नो एरर, तो क्या है एरर में क्या है, नाइदर और नहीं आ सकता,
नेदर के साथ और नहीं आ सकता, तो सी ऑप्शन हमारा होगा, नाइदर के साथ और नहीं आएगा। वर्ब के पास वर्ब हमेशा होता है स्टूडेंट बहुवचन, इसके लिए आई एस की जगह क्या लगेगा, आर लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन सी गलत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम प्लेइंग, तो हमारे पास जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो भूतकाल में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। जैसे आई एम प्लेइंग है तो क्या होगा उसका, वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या है, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग। द बॉय किक द बॉल, क्या हो गया, द बॉय वॉज किक आउट द बॉय, से सेम भाग है, पैसिव वॉइस वॉज से वेयर होगा प्लस V3 होगा, तो बॉयज बॉल एक वचन है। ठीक है, आगे देखेंगे, करेक्ट द स्पेलिंग, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो क्या होगा रिसीव, क्योंकि रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE है, उसका नियम सी के बाद हमेशा EI आता है, IE नहीं आता। सी इज मोर टॉलर देन हर सिस्टर, सेंटेंस में क्या है, डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग किया, गलत है, मोर एंड टॉलर दोनों कॉम्परेटिव है, इसका सिर्फ टॉलर का ही प्रयोग होगा, दोनों के एक साथ दो कंपैरिजन नहीं कर सकते, एक ही कंपैरिजन होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश इन आवर लाइफ, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल्स रोल हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। इट्स हेल्प डैश एक्सप्रेशन आवर फीलिंग, अस हेल्प्स हमें फीलिंग का एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। इफ़ वी कम्युनिकेट प्रॉपरली मिसअंडरस्टैंडिंग में अकर्स, अगर हम प्रॉपरली बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डू नॉट, इफ़ वी डू नॉट कम्युनिकेट। ठीक है, इफ़ वी डो नॉट कम्युनिकेट प्रॉपर, सॉरी क्लोज, मिसअंडरस्टैंडिंग सकर्स, फिर से ये आया क्या, तो मे, इसमें क्या होगा, मे अगर हमने बात नहीं की तो संभावना, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, देयरफॉर वी मस्ट अवर स्किल्स, हमको अपनी स्किल्स क्या इम्प्रूव करनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऑफ द कंट्री, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, कैसे क्या आएगा, तो सही क्रम क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अब हमारी कंट्री में ऑफ द कंट्री, फिर क्या होगा, फिर डेवलपमेंट, फिर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या है QPSR। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या आएगा इसका, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, क्यों, किसका अर्थ है, अचानक कुछ मुसीबत आ जाना। समथिंग द कैट नॉट बी हियर, इनऑडिबल, हमको सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलना, ऐसे बोलते हैं वैसा। व्हाट इज द साइनम ऑफ फ्रेजाइल, वीक और ब्रेकेबल, फ्रेजाइल जैसे हमारा कुछ भी नाजुक चीज हो वो जल्दी टूट जाती है, ऐसा। व्हाट इज एनम फॉर एंसिडेंट, तो उसका एनम क्या होगा, मॉडर्न, एंसिडेंट मतलब प्राचीन का, विपरीत का क्या होगा, मॉडर्न यानी आधुनिक होगा। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या होती है, ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, क्योंकि थीम को है असली महत्व ही होता है कि जैसे ट्रू मीनिंग होता है उसके आधार पर ही। According to the passage, a truly educated person who one is know how to behave and respects, अगर हमको कैसे कैसे बिहेव करना है वो हमारे पे डिपेंड करता है। What is matter of concern mentioned in the passage, तो स्टूडेंट्स फोकसिंग मोर देन मार्क्स देन लर्निंग, स्टूडेंट जब चिंता की बात है तो छात्र सीखने से ज़्यादा अंकों पे मार्क्स पे ध्यान देते हैं। Which word in a passage means to take over in or understand, एब्जॉर्बिंग, और एब्जॉर्बिंग का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान को आत्मसात करना या फिर सोखना है। रीडिंग कॉम्पिटिशन, सिलेक्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, क्या हम कर देंगे, एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन बियॉन्ड द स्कूलिंग। ठीक है, ये पैसेज में डालना भूल गई शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है कुछ नहीं।